डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देनी थी। फाइनली जिस चीज़ का वेट था वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कुछ समय पहले। आरआरबी फार्मासिस्ट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड, वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। पहले एक फ्लोट हो रहा था, उस पे लोगों ने काफ़ी वीडियोस भी बनाई थी, उसमें थोड़ी बहुत जानकारी थी। लेकिन ये जो आज के डिस्कशन में करने वाला हूं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से, उसमें सब कुछ हम लोग बात करने वाले एक्स वाई जेड। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, एज ग्रुप में बदलाव किया गया है, सिलेबस वगैरह में भी क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्या पैटर्न में कुछ चेंजेस किया गया, वो सब हम देखने वाले हैं। रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है, क्या उसमें चेंजेस किया गया है, वो सब। तो आपको संपूर्ण सूचना इसमें मिलने वाली है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात मैं करने वाला हूं, ठीक है। कैसे चेकआउट करेंगे हम लोग? अभी आप जब जाएंगे indianrailways.government.in पे, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे आरआरबीज हैं। तो आप इंडिविजुअल जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनकी वेबसाइट पर भी जाकर एडवर्टाइजमेंट को पा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जब हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं तो कुछ इस तरीके से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, आई एम टॉकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, एम ही व्यूज पाने के लिए नहीं। और मेरी वीडियो आपको जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी। इकलौती ऐसी वीडियो होने वाली जो आपकी संपूर्ण जानकारी आपको देगी, और सबसे पहले इसी ट्यूटॉक्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो बने रहिए लास्ट तक, और आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा आप करिएगा, ठीक है। क्योंकि फाइनली ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हैज बीन रिलीज्ड। अब देखिए, जो हमारा कोर्स है ट्यूटैक्सो अकेडमी ऐप पर, चाहे वो संकल्प बैच हो, चाहे वो यकीन बैच हो, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। आप इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इंडिया में, फार्मा नॉन फार्मा कवरेज के साथ रेलवे के लिए, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। वेबसाइट वगैरह के बारे में लास्ट में वीडियो में बात कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा और पिन कर दूंगा मैं, तो वहां सबको मिल जाएगा। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एक बहुत बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो रेलवे का है इंडिया में, रेवेन्यू के मामले में भी। तो रेलवे की जो परीक्षाएं कराता है वो एक बोर्ड है, उसका नाम है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब अलग अलग वो नर्सेज की पोस्ट भी हो सकती हैं, पैरामेडिकल की अलग अलग कैटेगरी, फार्मासिस्ट की भी पोस्ट हो सकती हैं, उसमें अलग अलग हो सकती हैं। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 4/2024, ये है आपका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। CEN 4/2024, इसमें सारी चीजें इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपको देखने वाला मिलना। सेम हूबहू जो है 2019 वाला दिख रहा है कि नहीं? आप देना इसको। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 17 अगस्त। आज कितनी है? 8 अगस्त। तो फॉर्म आपका 17 अगस्त 2024 से खुल जाएगा, आपको भरने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पहले जारी कर दिया जाता ताकि कैंडिडेट अच्छे से पढ़ ले, अपनी एलिजिबिलिटी वो कर दे। बहुत सारे डाउट में, सर हम फाइनल ईयर में है, सर मेरा रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, सर क्या करें? सारी बातों का मैं यहां पर आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल आप पेशेंस से सुनते रहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि ये एकमात्र ऐसी वीडियो मिलने वाली है जहां पर आप पूरे लास्ट तक देखेंगे, आपको सब सूचनाएं मिलने वाली है, आपको 50 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फीस, लास्ट डेट जो होने वाली है 16 सितंबर 16/9/2024 को होने वाली है। ये डेट इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि क्लोजिंग डेट और एक कट ऑफ डेट दो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो एज का निर्धारण होता है कि आपकी जो एज है, जैसे आप देखेंगे 20 से 38 साल, कोविड की वजह से 3 साल का इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है एज में, दैट हैज बीन चेंज्ड। हम लोग पिछले एडवर्टाइजमेंट में 20 से 35 की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ चेंजेस हुए, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो 1 जनवरी 2025 इन्होंने कट ऑफ डेट दे रखी है, उसके बिहाफ पर आपका एज कैलकुलेट होगा, यानी कि 1/1/2025 तक आपकी एज है कि नहीं है। तो अभी तो 2025 आया नहीं, तो आपको देखो कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है एज में, तो वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, 16/9/2024 इंपॉर्टेंट क्लोजिंग डेट है, क्योंकि क्लोजिंग डेट ही आपकी वो डेट होती है जब आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और फाइनल ईयर के बारे में भी इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ कि फाइनल ईयर एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, अभी देखते हैं सारी चीजें। तो दो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग डेट क्या है? 17 अगस्त 2024 को। उसके बाद जो है क्लोजिंग डेट है 16 सितंबर 2024। ये डेट बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन 16/9/2024 तक या उसके पहले की होनी चाहिए, उसके बाद की आपकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। क्या फाइनल ईयर में है? सर मेरी तो बाद में। नो, यू आर नॉट एलिजिबल। फाइनल ईयर अपियरिंग स्टूडेंट जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, अगर फॉर्म भरने से पहले पहले 16 सितंबर 2024 के पहले पहले आपका रिजल्ट आने का है, तो आप वेट करिए, तब जाके लास्ट में फॉर्म भरिए, लेकिन एकदम लास्ट में नहीं भरना है। तो ऐसे कैंडिडेट थोड़ा सा वेट करें, अभी
वो सब सारी चीजें। मॉडिफिकेशन विंडो वगैरह करेक्शन वगैरह 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक रहेंगी, आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो आपको पहले क्रिएट एन अकाउंट पे जाके अपना अकाउंट डिटेल्स भरना होगा और ये सारी चीजें। और आरआरबी जोन बड़ा वाइजली चूज करना पड़ेगा। कैसे चूज करना है, मैंने एक वीडियो जो है अपने मित्र जो शुभेंदु यादव हैं उनका मैंने इंटरव्यू यहां पर लिया हुआ, आप देखेंगे। ठीक है, यकीन बैच जो है, ये सब सारी चीजें हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आप देखिए यहां पर, ये देखिए, ये मेरे खुद के मित्र हैं जिन्होंने आरआरबी कैसे जोन चूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब सारी चीजें इन्होंने बता रखी है। ये सारे टॉपर्स के इंटरव्यू जो डीआई वगैरह के हैं। रेलवे फार्मासिस्ट की मैंने वीडियो भी बताई है, बताऊंगा उसमें, तो आप वहां से भी वीडियोस वगैरह देखना। जो मैंने पहले बताई थी अब बताना, उसमें मैच भी करना। मैं हमेशा 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता हूं आपको। ठीक है, जल्दीबाजी में व्यूज पाने वाला काम नहीं होता। ठीक है, चलिए ये देखिए, फार्मासिस्ट के 246 पोस्ट जो आपको एंट्री ग्रेड आप देखेंगे 29,200 बेसिक पे है। ये सैलरी फाइनल नहीं है, उस पर ग्रेड पे लगता है, उस पर मेडिकल अलाउंसेस और दुनिया भर के अलाउंसेस जो तब जाके मिला के। पहले 20 से 35 थी, अब 20 से 38 साल हो गई है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नाउ एज हैन बीन चेंज, लेकिन याद रखिए ये वन टाइम है, यानी अगला जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें 20 से 35 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे 246 पोस्ट। सो फाइनली 246 पोस्ट पे जो है आ चुकी है। अब ये रोना धोना नहीं मचाना है कि सर मेरे जोन में है, मेरे जोन नहीं, अपने पास वाले जोन में आप भरिए। आपको एक सीट चाहिए, ठीक है, 2000 सीट भी होगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिंगल स्टेज का एग्जामिनेशन है, इस बात को समझिए। ठीक है, चलिए ये यहां पर देखिए, अपर एज लिमिट इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19। तो ये जो 20 से 38 साल दिखाई दे रहा है, 20 से आपको सॉरी 20 से 35 साल आपको पहले दिखाई दे रहा है, 20 से 38 साल 3 साल का इसी बार केवल रिलैक्सेशन दिया गया। तो अगली बार गलतफहमी मत रहना आप। तो मैं बोल रहा हूं कि आप अच्छे से सिंसियर होकर तैयारी करिए। ठीक है, नहीं टाइम है, कोर्सेज में जुड़ के पढ़ाई करिए, लेकिन किसी भी तरीके से करिए, क्योंकि आप हो सकता है कि अगली बार एज ग्रुप में ना रहें, एज निकल जाए। तो ये बदलाव बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20 से 35 साल थे, जो लोग सोच रहे थे 35 साल तक, नहीं, अब आप 38 साल तक एलिजिबल हैं, आप भी फॉर्म भरिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल एज ग्रुप है। उसके बाद ओबीसी का कोटा, एससी एसटी का कोटा, एक्स सर्विसमैन का कोटा, वो सब एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पॉलिसी लगेंगी। दैट इज अ नॉर्मल एज ग्रुप की 20 से 38 साल तक। तो जो लोग 35 साल वेट कर रहे थे, अभी 38 साल हो गया, ये चीज देखने वाली। ठीक है, ये और ये याद रखें, वन टाइम दिया गया है कोविड-19 की वजह से, मेजर की वजह से। चलिए आगे देते हैं। ये सब सीईएन थ्रू ये सब एप्लीकेशन भर लेंगे ये सब, लेकिन कैंडिडेट इंश्योर करे कि वो पॉजेस करते हैं, फुलफिल करते हैं सारी प्रिस्क्राइब्ड या टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी बी फार्मा डिप्लोमा, बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट आपको बताया मैंने, सितंबर वाली, तो वो सितंबर डेट आपको याद रखना है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा या डिग्री जो है वो आपकी उस लास्ट डेट से पहले पहले होनी चाहिए, जबकि आपकी एज जो होगी वो 1/1/2025 कट ऑफ डेट से कैलकुलेट होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए। और लोग कह रहे थे सर क्या मल्टीपल हम आरआरबी, नहीं, क्योंकि सेम आरआरबी का एक ही टाइम पे एग्जाम होगा, तो मल्टीपल आप नहीं, मल्टीपल करेंगे, गलती से आधार कार्ड नंबर चेंज करेंगे, माँ बाप का नाम आप चेंज करेंगे, अपना कुछ चेंज करके अगर 2-3 मल्टीपल फॉर्म भरा तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे और फ्यूचर में डिबार हो जाएंगे। कतई ये सब गलती नहीं करना है, सोच समझ के भरना है एकदम बिल्कुल। आपने वो महाराष्ट्र में जो आईएएस ऑफिसर का आपने देखा, पूजा मैडम का जो केस देखा आपने, तो वो सारी चीज आप देखेंगे। तो ये सब नहीं करना है कि फर्जी नाम देके, फर्जी अपना कास्ट छुपा के, इस तरीके सारी चीजें नहीं करनी है। एक केवल आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल आरआरबीज में आप अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए आप। यू कैन अप्लाई इन द सिंगल आरआरबी जोन, ये सब। और कहां कहां पर एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गया, आप उसके लिए चेंज नहीं कर सकते सारी चीजें। ठीक है, हमेशा जो आरआरबी एग्जामिनेशन लेता है, जो आप डिटेल देते हो उसके बिहाफ पर, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस समय भरते वक्त, उस समय अगर दोनों में चेंज आया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हर छोटी छोटी चीज को ध्यान देना है, गलती कोई भी नहीं करनी है। ठीक है, ये सब जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए सर, सर्टिफिकेट पूछते कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट जो भारत सरकार वाला बनता है वो लगेगा, चाहे आप यूपी के मान लीजिए, आप कहीं का भी है, लेकिन वहां पर भारत सरकार के पोस्ट हेतु जो होता है वही बनवाना है, गड़बड़ नहीं करना है। राज्य सरकार का नहीं बनाना है, राज्य सरकार ही बनाएगी, लेकिन भारत सरकार के फॉर्मेट पे बनाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है।
और अगर आप एज ग्रुप क्लेम कर रहे हैं SC ST OBC EWC, वो सब सारी चीजें विल बी द क्लोजिंग डेट्स फॉर सबमिशन। जो क्लोजिंग डेट सितंबर वाली है ना, उस डेट से पहले पहले का बना होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद आप मत कृपा करके बनवाइएगा, ठीक है। अगर आपका नहीं बना होगा तो थोड़ा सा फॉर्म लेट भरिएगा, लेकिन बनवा लीजिएगा जरूर। डेट भरने से पहले पहले होना चाहिए, ये सब बातें जो है ध्यान से। अब देखिए, एज लिमिट एज ऑन 1/1/2025, 1/1/2025 तो आया नहीं अभी, लेकिन देखिए कितना आगे मौका दे रहे हैं आपको। 38 साल के बाद भी कितना रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कितना तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। तो 1/1/2025 एज निर्धारण करने के लिए कट ऑफ डेट होने वाली है। तो 1/1/2025 एज कैलकुलेटर ऑनलाइन आप देखेंगे, वहां पर 1/1/2025 को डाल के अपना एज कैलकुलेट कर लेंगे, कितने दिन है चेक कर लेंगे। अगर एक दिन से भी आप एलिजिबल हैं, गो विद द फॉर्म, छोड़िए मत, ये मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लीगली एलिजिबल हैं, ठीक है। एक ही आरआरबी पे आपको बार बार जो है वो करना चाहिए, और फाइनल वही होगा, उस पर कुछ चेंज नहीं होगा। आप अपना मोबाइल नंबर एक्टिव डालेंगे, अर्जी फर्जी नहीं डालेंगे, क्योंकि मोबाइल पे मैसेज, ईमेल आईडी पे सब कुछ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। ये सब सारी चीजें, ठीक, ये सब 26 सितंबर 2024 को, उसके बाद अगर कोई फॉर्म भरते हैं कुछ भी आप, तो उसको कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा। वैसे तो कोई फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा नहीं आपके पास। अब देखिए, डीवी के लिए कितने लोग को बनाएंगे, 1:1 रेशियो में। कोई भी एक्स्ट्रा लिस्ट नहीं है करने वाले कि वेटिंग लिस्ट कर देना, जैसे होता ना कि नहीं एक्स्ट्रा बुला लिए फिर वेटिंग लिस्ट, नहीं, वेटिंग लिस्ट वाला नहीं है। जितने हैं उतना ही बुलाया जाएगा आपको डीवी के लिए, सीट्स के हिसाब से। ये सब अगर मल्टीपल टाइम में कई बार एग्जामिनेशन अगर होता है, कई शिफ्ट में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बार आसान पेपर हो, कई बार टिपिकल पेपर हो। मल्टीपल शिफ्ट में जब होता तब, अगर एक शिफ्ट में हुआ तब नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाते हैं। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको, 1/3 है निगेटिव मार्किंग, ठीक है। फेक वेबसाइट वगैरह से सारी चीजों से आपको बचना है। जो भी पैरा 14F में जो आरआरबीज के साइट है उन पे जाके आपको ये सब सारी चीजें, इंफॉर्मेशन फेक से बचेगा। मैं देखिए लेट थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूं, और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से ये पहली वीडियो आपको चैनल पे देखने वाली है। मैं कोई भी फेक चीजों से नहीं बनाता, जल्दीबाजी में नहीं बनाता। अभी मैं इत्मीनान से एक एक चीज बना रहा हूं, ठीक है। जो सबमिट करेंगे एक से ज्यादा एप्लीकेशन और मल्टीपल, उसके लिए नाम छिपा के, फोन नंबर छिपा के, माता पिता का नाम छिपा के फ्यूचर में डिबार कर दिए जाएंगे, और रिजेक्शन की हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये सब किसी आरआरबी द्वारा पर आप डिबार कर दिए गए हैं तो आप इसको नहीं भर सकते। ये सब सारी चीजें, किसी सरकार ने आपको निकाल दिया तो भी आप नहीं भर सकते, ठीक है। ये सब सारी चीजें, हाई स्कूल में जो भी आपका नाम है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वही है, हाई स्कूल वाली डेट ऑफ बर्थ फाइनल होती है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट फाइनल माना जाता है। ये सब, ठीक है। ये सब जो भी सिग्नेचर है आपके यूनिफॉर्म आइडेंटिकल होने चाहिए, एक जैसा जहां कर रहे हो सब जगह वही करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में, या फिर डिसजॉइंटेड अलग अलग तितर बितर ऐसे साइन नहीं करने। ब्लॉक लेटर में नहीं, स्टाइल मार के करना है, स्मॉल वाले उस वाले में करना है, ठीक है। वैकेंसीज घटाई जा सकती, बढ़ाई जा सकती, ये सब सारी चीजें, ठीक है। राइट टू अपॉइंटमेंट का मतलब यह है कि मान लो आरआरबी जारी करता है तो वो वैकेंसी घटा सकता है, बढ़ा सकता है, जिस जगह चाहे आपको अपॉइंट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ये सब सारी चीजें बेस्ड ऑन द मेरिट सिस्टम, ये सब सारी चीजें। हाँ, फ्री ट्रेवल फैसिलिटी भी दे रहे। स्टार्टिंग में आपसे ये पैसे ले लेंगे, लेकिन जब आप फ्री ट्रेवल फैसिलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे ये पैसे वगैरह जो है यहाँ पर आप देखेंगे, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिशनल टू SC ST कैंडिडेट्स ऑन रिक्वेस्ट विल बी प्रोवाइडेड विद देयर ई-कॉल लेटर फॉर वेरियस स्टेजेज। ये सब सारी चीजें जो है उसके लिए जो है फ्री स्लीपर क्लास का टिकट वगैरह सब दिया जाएगा, चाहे CBT हो, चाहे ये सब सारी चीजें। आप आरआरबी के पास राइट होता है कि वो टर्म्स कंडीशन को बदल सकता है, क्योंकि वो एग्जाम ले रहा है। ये सब सारी चीजें, ये देखे लोग बच गए अपने आप को, ठीक है। ये सब सारी चीजें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। मेडिकल फिटनेस आपको देखना है, जैसे अपना फार्मासिस्ट का C2 है तो C2 में आप देख लीजिएगा। विजन, एक विजन में 6/9, 6/12, तो कितना तक एलिजिबल, ये सब। डिस्टेंस विजन आपका 6/12, ये सब इस तरीके। नियर विजन जो है सिलेंड्रिकल 0.6, ये सब सारी चीजें थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। क्या विजन अपना देख लीजिएगा, 6/6 है, 6/9 है। 6/6 करेक्ट विजन होता है, 6/9, 6/12 डिफॉल्ट विजन होता है। लेकिन कहाँ तक अलाउड है, केवल आप ही नहीं भर सकते, हमारे मित्र मुल्क चाहे नेपाल हो, भूटान हो, चाहे तिब्बत रिफ्यूजी हो, चाहे ये इन कंट्रीज को, ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो केवल आप ही कैंडिडेट नहीं है, तो इंडिया का कोई भी कैंडिडेट भर सकता है। बार बार मैं कह रहा हूं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अब कहेंगे सर मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया मैंने, लटका हुआ मामला या नहीं कर पाया हूं, तो डीवी से पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन अपना दिखा दीजिएगा। लेकिन हर हाल में डिग्री या डिप्लोमा आपका पास आउट होना चाहिए लास्ट डेट। लेकिन जो एज है वो 1/1/2025 कट ऑफ डेट से कैलकुलेट होगी इसमें। उसके बाद अब 20 से 38 तक है, 20 से 38 तक है, उसके बाद ये एज ग्रुप रिलैक्सेशन है।
तो जो लोग बड़े होपलेस हो गए थे, सर 35 है मैं तो भर ही नहीं पाऊंगा सर 35 के बाद, नो, यहां पर देखिए इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। सो आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है, आपको सारी चीजें जो है इस पर काम करना है, ठीक है। ये देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी, अगर आप इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट जो कि आपकी है 16 सितंबर, उससे पहले पहले जो है ये सब सारी चीज़ आपको देख लेना, और ये सब जो है अप्लाई फिर बाद में करेंगे तो वो सब सारी चीज़ें। फीस वगैरह देख लीजिए, 500 रुपया इन कैटेगरीज के लिए और दूसरी कैटेगरीज के लिए 250 रुपया, ये अलग अलग है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि आपको दिखाया जाए कि क्या क्या चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है। मैं देखिए फटाफट आपके लिए पढ़ के ला रहा हूँ और सारी चीज़ें। अब देखिए बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, सर बाद में अगर रजिस्ट्रेशन मेरा होता है, बिल्कुल आप भरिए फॉर्म, डीवी के टाइम पहले दे दीजिएगा, लेकिन हर हाल में डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में है चाहे गवर्नमेंट नौकरी में है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उनसे एनओसी लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप एग्जाम के लिए जा सकते हैं, ये सब सारी चीजें। ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी, 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट में, एकदम धुआंधार T20 की तरह है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1/3 निगेटिव मार्किंग। पैटर्न कुछ इस तरीके से, वही सेम पैटर्न जो मैंने पहले बताया था आपको, वही 70 मार्क्स जो है आपके फार्मेसी के, 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, 10 मार्क्स रीजनिंग मैथमेटिक्स से, 10 साइंस, ये सब 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट्स, 1/3 निगेटिव मार्किंग, ठीक है। 1:1 के रेशियो में ये जो आपको बुलाएंगे। याद रखिएगा जैसे ESIC में हर सब्जेक्ट वाइज ये लोग मिनिमम कट ऑफ डिसाइड कर रहे थे, यहां पर आपकी कैटेगरी वाइज आप देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ओवरऑल आउट ऑफ 100 में अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी और एससी के लिए जो है 30%, एसटी के लिए 25%, ये सब सारी चीजें, ठीक। 1:1 में कोई स्टैंड बाई लिस्ट नहीं है करने वाले, 1:1 के रेशियो में बुलाने वाले हैं ये आपको डीवी के लिए। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नॉर्मलाइजेशन तब पद्धति अपनाई जाती है जब मल्टीपल स्टेजेस में एग्जाम हो, मल्टीपल स्लॉट में एग्जामिनेशन हो, तब वहां पर कभी हो सकता है आसान हो सकता है पेपर, कभी कठिन हो सकता है, तो किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो, ये इस तरीके से। अभी नीट वाला भी विवाद आपने देखा। ये अलग अलग आरआरबी की जो है ये पूरी है साइट, आप यहाँ से जाके पूरा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप किसी भी आरआरबी से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब सारी चीज़ें, और वहाँ पर सूचना सारी ले सकते हैं आप, ठीक। चलिए और फास्ट आते हैं, थोड़ा सिलेबस वगैरह देख लेते हैं जरा, क्या सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब कैटेगरी वगैरह जो भी है वो सब सारी चीज़ें। पैरामीटर्स आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जरा फार्मासिस्ट वाले पे फटाफट आते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए फार्मासिस्ट सेंटीग्रेड C2 आपका मेडिकल जो है कैटेगरी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड एज फार्मेसी। बड़ा कंफ्यूजन होता है सर मैं इस स्टेट में, हरियाणा में, यूपी में, भाई साहब आप इस स्टेट में ही रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं। अभी सेंट्रल वाला भी आ गया मामला, आप वहां भी है तो भी एलिजिबल है। तो डिप्लोमा या बी फार्मा दोनों, लेकिन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि कायदे से तो रजिस्ट्रेशन और डिग्री डिप्लोमा आपका लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, लेकिन इन केस आपका रजिस्ट्रेशन डिले तो भी आप एलिजिबल हैं, भरिए। ऐसा केस देखा गया है और लोगों को एडमिट भी किया गया है और अलाउ किया गया है। तो बाद में अगर आप डीवी से पहले लेकिन रजिस्ट्रेशन दे देना है, लेकिन हर हाल में डिग्री या डिप्लोमा लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। अगर वो बाद में का फिर आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये सब कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड है कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू आर फुली एलिजिबल। तो आपके डाउट सारे क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए किस जोन में है किस जोन में नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको अच्छे से देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट में जो है पिन कर दूंगा। आरआरबी अहमदाबाद में आप देखेंगे इधर पे फार्मासिस्ट सेंटीग्रेड यहां पर दिया हुआ है, कितनी पोस्ट है टोटल आप देख लीजिए, 18 पोस्ट। अब मैं नंबर ऑफ पोस्टेज गिनाऊंगा नहीं कितनी है, क्योंकि टोटल तो 246 है। आरआरबी प्रयागराज में भी है, बस इतना जान लीजिए कहां कहां पर क्या। आरआरबी अजमेर में भी है, आप देख लीजिए, आरआरबी बेंगलोर में भी है, तो साउथ वाले लोग जो भी है, आरआरबी भोपाल मध्य प्रदेश वाले, आरआरबी भुवनेश्वर उड़ीसा वाले, ठीक है, आरआरबी बिलासपुर में भी है, ठीक है, आरआरबी चंडीगढ़ में भी है, आप देखिए आरआरबी चेन्नई में भी, लगभग ऑलमोस्ट सारे आरआरबी में, जहाँ पर आरआरबी गोरखपुर में भी है, ठीक, आरआरबी गुवाहाटी में भी है, और आरआरबी जम्मू और श्रीनगर वाले में भी है, आरआरबी के अलग अलग जो जोन्स हैं कोलकाता में भी है, ठीक है, मालदा वाले में भी है, ठीक है, इन सब में। आरआरबी मुंबई में आप देख लीजिए कितनी पोस्टें यहाँ टोटल के सामने लिखा रहता है, तो ये बच्चों वाली चीज़ें बताने वाली नहीं है, इतना तो हम सभी सिंसियर हैं। आरआरबी मुजफ्फरनगर यानी बिहार में, आरआरबी पटना में शायद आपको फार्मासिस्ट सेंटीग्रेड की कम पोस्टें थोड़ा सा देखने को मिलेगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। रांची में भी है काफ़ी पोस्टेज, आप देखेंगे फार्मासिस्ट सेंटीग्रेड आपकी सिकंदराबाद यानी हैदराबाद जो ट्विन सिटी है, फिर सिलीगुड़ी बंगाल, ठीक है, ये अलग अलग, ठीक है। चलिए सिलेबस अब देख लेते हैं जरा।
तो मैंने बताया कि 70 नंबर फार्मेसी का, तो फार्मेसी में आप देखिए यहां पर, ये देखिए ये तो आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ बी फार्मा के सिलेबस हैं, जैसे एनडीडीएस आप देखेंगे, कुछ डिप्लोमा के सिलेबस हैं। तो क्योंकि बी फार्मा डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, तो दोनों का मिक्सर बनाया गया है। तो डिप्लोमा वाले थोड़ा सा रोना धोना मचाना, सर हम तो डिप्लोमा है, फिर नहीं भाई साहब, आपको कंपटीशन उठना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, इसीलिए कोर्सेज में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाया जाता है आपको। तो उसमें चिल्लाने वाली बात नहीं है, उसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। यू नीड टू इंक्रीज योर लेवल, तभी आप कॉम्पीट कर पाएंगे बी फार्मा के साथ, ठीक है। और इतना भी नहीं आता कि आपको बहुत टिपिकल पूछ दिया जाए ये सब सारी चीज़ें। उसके अलावा जनरल मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस, ये सब सारे जो है वो सब पूछे जाएंगे। ये सिलेबस है, ये ऑलरेडी सेम सिलेबस है, इसीलिए मैं पिछली वीडियो हमेशा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ने आपसे कहा था, अब बार बार उसको भी देखिएगा, ठीक है। सेम चीज़ें हैं ज़्यादातर, बस केवल एज ग्रुप चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए सर्टिफिकेट सेम फॉर्मेट होना चाहिए, कुछ भी अपना अलग से फॉर्मेट पर नहीं बनवा लेना है। और यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे ओबीसी का है, नॉन क्रीमी लेयर यानी कि 8 लाख से कम जिनकी इनकम है, अंडर द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही भारत सरकार वाला, राज्य सरकार बनाती राज्य सरकार, लेकिन फॉर्मेट जो है वो भारत सरकार का, अगेन आई एम सेइंग कि भारत सरकार का ही होना चाहिए, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी को सर्टिफिकेट मिलता है, आरक्षण मिलता है। और एक डिक्लेरेशन भी ओबीसी क्लास को जो है सबमिट करना होता है, तो ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कि हम ओबीसी कैंडिडेट के हैं, सारी चीज़ें ये सब। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले अपना देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ये, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ, कहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है, जिस भी स्टेट का है वो अपना जो है जारी करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इस तरीके से। इनकम सर्टिफिकेट, ये सब आपको देख लेना फॉर्मेट, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, अच्छे से देख लेना फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट यू नीड टू यूज। और मैंने बताया कि लास्ट डेट से पहले पहले जो आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब फटाफट कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ से कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं? टूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है हमारा, वहाँ से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट में पिन कर दिया मैंने। टूटैक्सो अकेडमी रजिस्टर्ड नेम है, ऑलरेडी पता नहीं कितने हजारों की जिंदगी बन चुकी है, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर की आप देख लें, रैंक 1 आप देख लें कुंदन जी की, चाहे वो फार्मासिस्ट की हो, चाहे जीपैट के, एवरीवेयर हमने धमाल मचाया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट कम, फोकस पे, काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। हमारी वेबसाइट जो tutexoacademy.com जो है, वहाँ पर आप सर्च करेंगे इस तरीके से आएगी। आप यहाँ से जो हमारा टूटैक्सो अकेडमी का ऐप है डाउनलोड करके आप वहाँ से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वहाँ पर जाके कोर्सेज में आप जाएंगे तो जो भी आपको कोर्सेज चाहिए, चाहे जीपैट के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, आप देखिए। अब देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम संकल्प बैच में एडमिशन ले कि यकीन बैच। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगेगा कि नहीं हमारे पास कम समय, हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पढ़ लें, हमारे पास सारा मटेरियल, हम जल्दी जल्दी पढ़ लें, तो ऐसे बच्चों के लिए संकल्प बैच है। कुछ बच्चे सोचते नहीं हम बेसिक से शुरू से पढ़ते हैं, हमारे पास समय है। याद रखिए, दोनों बैचेज जो हैं टाइम पे खत्म हो जाएंगी, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है, ठीक है। संकल्प बैच में 999 विद 6 मंथ वैलिडिटी, यकीन बैच 1199 विद 6 मंथ वैलिडिटी, 200 का केवल फर्क है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से और केवल आरआरबी के लिए डेडिकेटेड है, गो फॉर यकीन बैच, दोनों बेस्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। जिन बच्चों को ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड सेशन है उसके साथ लाइव चाहिए, ऐसे बच्चे, और आरआरबी के अलावा आप DSSB अदर भी कर रहे हैं, तो गो फॉर द संकल्प बैच, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आरआरबी के अलावा अदर आप जा रहे हैं, संकल्प बैच के लिए, केवल और केवल आरआरबी के लिए यकीन बैच आप जाइए, ठीक है। शुरू से बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, यकीन बैच, ऑलरेडी रिकॉर्डेड और लाइव सेशन के साथ जाना चाहते हैं, ये सब। इन कोर्सेज में जब आप जाएंगे, देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए इस पे आप जाएंगे, डेमो लेक्चर वगैरह आप सारी चीजें देख सकते हैं। कूपन कोड भी अगर कोई है अवेलेबल तो आप कूपन कोड में, इतने कम प्राइसेस इंडिया में है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे, उतने में किताबें भी नहीं मिलेंगी, लेकिन वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रेस पेपर, सब कुछ आप कंटेंट देखो, ये सब सारी चीजें देखो। ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है, बड़े स्क्रीन पे देखने का ऑप्शन है, ये सब सारी चीजें, ठीक। ये देखिए कंटेंट में आप जाओ, सारी चीज आपको मिलने वाली, डेमो क्लासेज आप देख सकते हो, नोट देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देख सकते हो, इंटरव्यू बच्चों का देख सकते हो, गाइडेंस वीडियो देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज गाइड किया गया है, सिलेबस अपलोड किया गया है, वीडियो लेक्चर्स, एप्टीट्यूड, तो फार्मा नॉन फार्मा दोनों के साथ कवरेज है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, रैपिड रिवीजन, मास्टर वीडियोज है लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी है, उसके साथ अभी भी बहुत सारी फाइलें हैं, देखिए अब खुल रही नीचे सारी, ठीक है। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, तो देर किस बात का, कंफ्यूज नहीं होना है। आरआरबी के लिए केवल और शुरू से पढ़ना चाहते हैं, यकीन बैच, आरआरबी के अलावा भी तैयारी कर रहे हैं, संकल्प बैच, ठीक है। पहले से अगर मटेरियल चाह रहे हैं तो संकल्प बैच, दोनों अपने आप में बेस्ट है, दोनों टेस्टेड मटेरियल, डोंट बी कंफ्यूज, दोनों का लिंक जो है शेयर करने। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, गो विद द संकल्प बैच, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए,
अब देखिए इस पे मैंने बहुत सारा इंटरव्यू वगैरह लोगों का ले रखा है। तो आपने देखा होगा कि हरियाणा का भी वैकेंसी आई है, इसके बारे में मैंने अपडेट किया है। ये यकीन बैच के बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको अपडेट किया हुआ था। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू भी हमने लिया है। देखिए बिहार डीआई का बम्पर रिजल्ट हमारे यहाँ रहा है काफ़ी अच्छा। ये हमारे मित्र हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है। ये इंटरव्यू मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कहीं नहीं मिलने वाला, इतनी अंदर की बात। क्या मेडिकल सुविधाएं होती, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे चूज किया जाता है आरआरबी को, इसको जरूर आप एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसी बातें आपको जो बहुत कम। रेलवे फार्मासिस्ट पे मैंने जो है ये वीडियो बनाई थी, आप देखना इसके बारे में। ये वीडियो और अभी की वीडियो मैच करना, देखो हूबहू आपको मिलने वाली है। तो वो मैंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से बोला, इसलिए जल्दीबाजी कभी नहीं। आप बाकी टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सब ठीक है। अच्छे से इसको यूज करना है, बहुत अच्छी। कोई भी आपको वीडियो देखनी हो, जैसे ये साइसी की मैंने बनाई थी, काफ़ी लोग सेलेक्ट चुके, देखिए इन सब वीडियोज़ को देख के, केवल इन वीडियोज़ को देख देख के काफ़ी लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। तो वन ऑफ द ट्रेंडिंग कोर्स आपको मिलने वाला है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। टूटैक्सो अकेडमी को बिल्कुल भूलना नहीं है, इसको अवेल कर सकते हैं आप फटाफट। जब आपके पास कम समय हो और बेहतर तरीके से आप तैयारी करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप जो है डेडिकेशन तरीके जुड़िए। ऐसा मेंटर जिसको फार्मेसी, जीपैट, डीआई सारे का एक्सपीरियंस है, पूरी टीम आपके पास है, 5 टीचरों की टीम मिलने वाली है, केवल मैं ही नहीं हूँ। लेकिन याद रखिए, आई विल बी द लीडिंग फैकल्टी। अगर आप मेरा चेहरा ही देख के खाली एडमिशन ले रहे हैं तो आप बिल्कुल गुमराह मत होइए, मैं खुद इसमें रहूंगा। और मेरे साथ जो मेरी सक्षम टीम है, 4 लोगों और है, 5 लोगों की टीम है, वो भी डेडिकेटेड तरीके से आपकी काम करेगी। तो आई होप कि जो है आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अपने दोस्तों को, मित्रों को जरूर बताएं, और बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि फाइनल जो है जारी हो चुका एडवर्टाइजमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।